जय हिंद। तो आज थर्ड चैप्टर थर्ड पार्ट लेकर फिर से आ गए हम डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि दो चैप्टर दो मतलब दो पार्ट तक हमने आपको समझा दिया था। फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का था। सेकेंड में कुछ जो रहेगा तो सेकेंड बता दिया, लेकिन आज जो फाइनल हमारा जो होने वाला है वो इस चैप्टर में इस पार्ट में पूरा हो जाएगा। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो पार्ट ये 3 है होने वाला है। तो पार्ट 3 में क्योंकि आगे का जो रह गया था, जैसे अग्न्याशय रह गया था, पित्ताशय रह गया था, छोटे आंत बड़े आंत ये रह गया था, मलाशय रह गया था, तो यहाँ तक मतलब कि पूरा भी हुआ नहीं था। तो वो हमने दो जो पार्ट बनाए थे उसमें हमने आपको बता दिया। जिसने अगर वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो दो पार्ट जाकर वो लोग देख ले जाके, जिससे क्या होगा कि उनका जो पिछला जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। इसके बाद ही ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आज हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप लोग सभी लोग पहले को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो। ठीक है, देखने वाले ज्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम लोग हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गुजारिश है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको बेहतरीन तैयारी, जितनी कंपटीशन की तैयारी सब बेहतरीन से बेहतरीन आपको बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हो सारे कंप्लीट अच्छे तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए आज हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से शायरी लेके आए हैं, जो कि हमारे दोस्त जो दोस्त दोस्तों की खातिर ना, दोस्त के आगे कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। तो इसलिए एक दोस्ती के ऊपर बहुत अच्छी शायरी लेके आए हैं, जो कि है कि तेरी दोस्ती ने मुझे रहना सिखा दिया, तेरी दोस्ती ने मुझे रहना सिखा दिया, उदास चेहरे को हंसना सिखा दिया। मैं उस खुदा का कर्जदार हूँ, मैं उस खुदा का कर्जदार हूँ जिसने तुझ जैसे दोस्त को मिला दिया। करिएगा अपने दोस्त को टैग और समझिए फिर आगे का जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया वो समझिए। ठीक है, और चलो साथ साथ में मजे भी लेते चलिए, और पढ़ाई भी साथ में बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अब आपको हम समझाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, इसमें हम आपको पार्ट 3 है, इसमें सबसे पहले अग्न्याशय। देखो मैंने आपको जो आमाशय था, आमाशय मैंने बता दिया था कि किस तरीके से 3 भाग थे, रूजी था, ठीक है, फंडिक था और कार्डियक था। तो ये सारी चीजें मैंने, जो कार्डियक था, कार्डियक HCl भरा हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने मुख से लेकर, मुख मतलब मुख गुहा से लेकर मैंने आमाशय तक पहुंचा दिया था। उसके आगे के जैसे अग्न्याशय रह गया, पित्ताशय रह गया, जो लीवर से लीवर के नीचे हमारा पित्ताशय लगा होता है, और अग्न्याशय जिसे हम पैंक्रियास बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भी रह गई थी, छोटी आंत बड़ी आंत। तो ये इस वाले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट करा देंगे। चलो वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरा ही वॉच करना, ठीक है, क्योंकि हम पता नहीं अगर आपने 1 सेकंड भी स्किप की तो पता नहीं आप किस चीज को मिस कर दोगे। हम हर शब्द पे या हर जो मुख से बोल रहे हैं वो पता नहीं कितना अमूल्य हमारा मुख से वचन निकल जाए। ठीक है, इसलिए स्किप बिल्कुल मत करना, जितना है आप कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, स्किप करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया पता नहीं आपका एग्जाम में आने वाला कौन सा क्वेश्चन आपसे निकल जाए, आंसर निकल जाए। तो इसलिए चलिए आप समझिए। देखो बाबू, हमारा डाइजेस्टिव सबसे पहले अग्न्याशय। देखो अग्न्याशय क्या है ना, अग्न्याशय से रस कैसे निकलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैसे कर दिया। देखो अग्न्याशय, जो अग्न्याशय रस निकलता है, तो अग्न्याशय जो रस निकलता है ऐसे थोड़ी नहीं कुछ भी निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो कि आपके माता पिता अगर आपको आदेश नहीं देता बेटा जाओ वहां तक चले जाओ, या किसी घर जो लड़कियां जो देख रही हैं इस वीडियो को, अगर उनके माँ बाप ये कहते बेटा जाओ घर खेत तक चले जाओ, तब तक वो जाती नहीं होंगी। ठीक है, अपने मन से जाती तो ठीक है, लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ था जो उसको उत्तेजित करता है कि भाई साहब आप बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, मैं आपका इंतजार करूँ, जल्दी आ जाओ बाहर। तो ये उसको उत्तेजित करती है, जिसके कारण वो बाहर निकलता है। चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखो सेक्रेटिन हार्मोन्स होता है, सेक्रेटिन मतलब हार्मोन्स हमारे, सेक्रेटिन हार्मोन होता है जो इसको उत्तेजित करता है, किसको, जो अग्न्याशय रस होता है, इस अग्न्याशय रस को निकालने के लिए। क्योंकि आमाशय के बाद जो हमारा छोटी आंत के लिए भोजन जब जाता है, तो भोजन में अग्न्याशय रस मिलना ना बहुत जरूरी है। अगर अग्न्याशय रस नहीं मिलेगा तो ध्यान रखना हमारा जो भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होगा, पूर्ण पाचन नहीं होगा। तो पूर्ण पाचन हमारा यही करता है, जो पूर्ण पाचन एंजाइम होता है वो ये पूर्ण पाचन एंजाइम होता है, जो कि हमारी ये क्या है, ग्रंथि। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं, अग्न्याशय में जो उत्तेजन मतलब उत्तेजना करते हैं कि बाहर निकलने को, तो वो हमारा सेक्रेटिन हार्मोन होता है, जो कि इसको अग्न्याशय रस को बाहर निकालने का काम करता है, उसको उत्तेजित करता है, तुम बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें तो 3 भाग दिए हुए। सबसे पहले यह एक ग्रंथि है, क्या है हमारी, यह एक ग्रंथि है, जो हमारा अग्न्याशय मतलब पैंक्रियाज है, ये हमारी क्या है, एक ग्रंथि है। और यह एक पूर्ण पाचन एंजाइम है। ये कैसा है, ये एक हमारा पूर्ण पाचन एंजाइम है। ये क्वेश्चन आपको पूछ भी लिया जाता है कि पैंक्रियाज हमारा क्या है, ये अग्न्याशय हमारा क्या है, तो वहां पे आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि यह एक हमारा पूर्ण पाचन एंजाइम है। तो आप इस पर टिक लगा सकते हो कि यह पूर्ण पाचन एंजाइम है। ठीक है, अगला आपका दिया हुआ है लेट, जिसको लेट बोलते हैं। लेट के हिसाब से मैंने एक ट्रिक यहाँ पर बना के बताई है, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगी।
मतलब लेट के तरीके से हमने समझा दिया। देखो लेट से सबसे पहले आता एल, तो एल से हमने लिख दिया लाइपेज, एल तो ला, एल्फोज क्या होता है लाइपेज। तो लाइपेज, लाइपेज में क्या होता है, लाइपेज जो हमारा होता है, लाइपेज काम किसका करता है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लाइपेज जो हमारा होता है बाबू, वो हमारा बसा मतलब फैट जिसको बोलते हैं, ठीक है, बसा फैट जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये चीज जो होती है, जैसे देखा हुआ मैंने आपको बताया था कि महिला जो फीमेल होती है ना हमारी, फीमेलों में क्या होता है कि फैट ज्यादा होता है, फैट मतलब बसा ज्यादा, इसलिए उनकी बॉडी जो होती है ना, तो मतलब मांस ज्यादा उनमें बन जाता है कि फैट की वजह से चर्बी बन जाती है, ठीक है, उसको हम चर्बी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जो फैट मतलब बसा होता है, ये इसका पाचन करता है, कौन, लाइपेज। तो लाइपेज किसका पाचन करता है, बसा मतलब फैट। तो ये आपका क्वेश्चन कभी कभी इंटर में भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि फैट का पाचन कौन करता है, तो हमारा वो लाइपेज होता है, लाइपेज ही हमारा फैट का पाचन करता है। अगला हुआ, अगला है ए से हमने लिखा है एमाइलेज, एमाइलेज। देखो एमाइलेज क्या है कि ये स्टार मंड, मंड मतलब चोकर, जो चोकर होता है मैंने बताया था ना, जैसे जब गेहूं पीसते हैं तो पीसने पर जो भूसी निकलती है, छानते हैं ना भूसी निकलती है, तो वो क्या होता है, वो चोकरी तो होता है, समझा कि नहीं आ गया। जो कि हमने बताया ज्यादा महीन करने से क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। अगर उसको पीसते हैं तो चोकर जरूर उसमें होता है, और चोकर के कारण ही हमारा इसमें पाचन होता है, बढ़िया तरीके से पाचन होता है। तो इमाइलेज जो हमारा होता है वो क्या करता है, स्टार्च मतलब मंड का पाचन करता है। इमाइलेज जो हमारा होता है, इस चीज को अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखना कि इमाइलेज जो हमारा होता है वो अच्छी किसका पाचन करता है बाबू, वो हमारा स्टार्च मतलब मंड का पाचन करता है। इतनी चीज समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आपका टी4 होता है ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन हमारा क्या है, ट्रिप्सिन जो हमारा है वो प्रोटीन मतलब प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन की पेप्टोन, प्रोटीन जो होती है वो पेप्टोन, हम पेप्टोन वो क्या होता है, प्रोटीन तो हमारी होती है, तो पेप्टोन होती है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है, किसमें, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है, कौन करता है, वो बहुत ट्रिप्सिन हमारा करता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो मैंने तो यहाँ पर बता दिया, अग्न्याशय बता दिया कि इसका हर किसके उत्तेजित होता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन्स नाम में होता है, इसके बारे में ये उत्तेजित होता है, जिसमें ये अग्न्याशय रस निकलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो अगला हमारा आता है, देखो यहाँ पर आ गया है पित्ताशय। पित्ताशय सबसे पहले ये बात समझते हैं, पित्ताशय हमने आपको बताया लीवर के जस्ट नीचे होता है, कौन होता है, लीवर के जस्ट नीचे हमारा कौन होता है, पित्ताशय होता है। तो लीवर जस्ट नीचे पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय जो पित्तरस निकलता है, वो पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो पित्तरस का निर्माण हमारा लीवर करता है, कौन करता है, लीवर। तो लीवर पित्तरस का निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद स्टोर का काम कौन करता है, वो हमारा पित्ताशय करता है। तो पित्ताशय जो होता है वो हमारा लीवर से जो पित्तरस आता है, पित्तरस बन के आता है, वो सिर्फ स्टोर करने का काम सिर्फ हमारा पित्ताशय को होता है। इसलिए कभी कभी देखा होगा कि किसी की पित्त की थैली में क्या हो जाता है, वो होता है पथरी, तो उसको निकाल दिया जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मतलब कि बनाने वाला कौन है, निर्माण करने वाला लीवर है, ये तो बना ही देगा, समझा गया नहीं आ गया। तो हमारा क्या है कि पित्ताशय जो होता है ये स्टोर करता है, किसका, पित्त का स्टोर करता है। पित्त जो हमारा बनता है, ये पित्त का स्टोर, ये हमारा एक क्षारीय पदार्थ है, बहुत कड़वा। जैसे आपने कभी देखा हो खाना खाते हैं तो 2-3-4 घंटे बाद हमारा क्या आता है, डकार ऐसी आती है, बहुत कड़वी तरीके की, बहुत कड़वी आती है। तो वो कड़वी क्यों आती है, क्योंकि ये लगा हुआ है ना, ये जो आप यहाँ पर देखते हो पीएच मान इसका कितना है, 8, 8 हमारा कैसे जो कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। इसीलिए जब कभी देखा होगा मुर्गा वुर्गा कटता है तो मुर्गा को बहुत सावधानी काटा जाए, उसमें कैप्सूल की तरह एक पित्त की थैली रखी होती है, छोटी सी कैप्सूल की तरह। अगर वो कट गई ना, ध्यान रखना, जो उसमें मुर्गा जो होता है वो उसका पूरा का पूरा मीट मतलब उसका टेस्ट बदल देता है। तो इसलिए वो ये क्यों कड़वा होता है, इसका पीएच मान बहुत ज्यादा होता है, कितना, 8 होता है। तो ये पित्त क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, और इसका पीएच मान बाबू कितना होता है, 8 होता है। तो ये कभी कभी कोई पूछ भी लेता है, अगर नहीं पूछता तो आप लोगों को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो लोग डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं उनको लिए, और या कोई नर्सिंग कॉम करना चाहता है या डॉक्टरी कोर्स करना चाहता है, उसको ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसको समझ सकते हैं आप, और आप इसको समझ के आप अपने गांव में किसी से भी एक्सपेरियंस जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, या आपकी जैसे आप इंटर में या आप कंपटीशन आप भी कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहस हो जाती है, तो बहस हो जाती है ना, तो उस पर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ये किताब में आपको पूरी तरीके से खुले हुए नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। इंटर की किताबों में नहीं इतना खोल के दिया होता है। तो यहाँ पर पित्त का पीएच मान कितना होता है बाबू, 8 होता है हमारा। जैसे हमने ब्लड का बताया था 7.4 होता है, इसी तरीके से हमारा पित्त का कितना होता है, 8 होता है। आगे चलते हैं, ये क्या है, ये भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय। मैंने बोला क्योंकि ये क्षारीय होता है, इसलिए कैसे कर देता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। अगर बसा का पाचन करता है, जो इसका नाम क्या होता है, एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन जो होता है वो हमारा बसा का पाचन कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, बसा का पाचन कर देता है, जो कि हमारा देखो यहाँ पर बता दिया गया कि एंजाइम ना होकर भी ये पाचन करता है, मतलब कि ये जो हमारा पित्तरस है, ये पित्तरस एंजाइम नहीं है, इसके बावजूद भी ये पाचन करता है। अब यहाँ पर बताने वाली बात ये रहेगी कि पित्ताशय जो है, पित्ताशय को कौन उत्तेजना करता है कि तुम भैया पित्तरस छोड़ो, भोजन आ रखा है, क्योंकि वो कायम बन चुका है। कायम, मैंने बोला था मुख से जो भोजन निकलता है उसे हम क्या बोलते थे, बोलस। मुख से जो भोजन निकलता है उसे बोलते थे क्या, बोलस। और जो पेट से उल्टी करके जो निकलता है उसे क्या बोलते थे, काइम। तो हमारे पेट में जो आ गया वो कौन है, काइम। तो काइम ही तुम्हारी आंत की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, तो काइम ही हमारी आंत की तरफ जाता था। तो आंत की तरफ जब काइम जाता था तो उसी
कायम ज्यादा, तो इसे एंजाइम नहीं होता, तो इसके एंजाइम ना होने के बावजूद भी ये उसका पाचन करता है। अब देखो इसको उत्तेजना कौन देता है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो हमारा होता है, ये हमारा इसका उत्तेजना बढ़ाता है। ठीक है, ये कोलेस्टोकाइनिन जो हमारा होता है, ये इसको उत्तेजना करता है कि तुम अब पित्तरस छोड़ो, पित्तरस छोड़ो पाचन हो, पित्तरस छोड़ो पाचन हो। तो ये पित्ताशय को ये उत्तेजित करता है और ये इससे कहता है कि तुम पित्तरस छोड़ो, ये हमारा भोजन आ रखा है, मतलब कायम जो है वो आ रखा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि मुख में हमें बताया था, मुख में हमारा सिर्फ होता है, लेकिन पूरा सब कुछ नहीं हो जाता है, सबका पाचन मुख में ही नहीं होता है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो आगे आने के बाद फिर हमारा आमाशय में होता है, आमाशय में भी पूरी तरीके से नहीं होता है। तो उसके बाद जो फुल पाचन जो हमारा था, फुल पाचन, वो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में फुल तरीके से पाचन होता रहता है। इसलिए मुख से मुख गुहा से चलता है, धीरे ग्रस नली से होता हुआ आमाशय, आमाशय तीनों भागों से होता हुआ ये छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत। तो ये चीज अभी आगे आपको समझाने वाले हैं, इसका तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे आपको हम बताते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत देखते हैं, बड़ी आंत देखते हैं। देखो हमने यहाँ पर बना दिया है, बहुत बड़ा बनाया है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, समझते हैं आपको, यहाँ समझाते हैं हम। छोटी आंत, देखो छोटी आंत है ना, ये पूर्ण पाचन करती है। छोटी आंत जो हमारी है, ये क्या करती है? पूर्ण पाचन करती है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें 3 भाग देखो यहाँ पर दे रखे हो, तीनों भाग मैंने लिख दिए अच्छे तरीके से, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अपनी अच्छे से कॉपी में लिख लेना। समझा गया नहीं आ गया? अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके, एकदम भयंकर वाली तैयारी कीजिए, जिससे आपका एकदम सिलेक्शन बढ़िया से हो जाए। समझा कि नहीं आया? तो इसलिए कहते हैं कि एकदम बहुत इतने बढ़िया तरीके से तैयारी करो कि कुछ लाजवाब नहीं, कुछ जवाब ही नहीं, इस तरीके से करो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना कि लड़के होते हैं कि पहले हाई स्कूल इंटर में उतना नहीं सोचते हैं अपने करियर के बारे में, तो प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। तो प्यार मोहब्बत में ना पड़ के इधर अपना थोड़ा फोकस अपने करियर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शायरी हमने लिखी है जो आपको सुनाना चाहेंगे, और देखिए सुनिएगा। दिन बुरे हैं लेकिन गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे, प्रेमिकाएं तो चली जाएंगी सरकारी अफसरों के साथ, प्रेमिकाएं तो चली जाएंगी सरकारी अफसरों के साथ, ये लड़के पुलिस की तैयारी करते करते मर जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत, क्योंकि यहाँ पर जो लड़के प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, तो इसलिए उनसे कहते हैं ज्यादा इधर उधर चक्कर पकड़ करने की कोशिश बिल्कुल ही ना करें, अपना हाइपोथैलेमस थोड़ा कमजोर रखो, कमजोर रखोगे, ध्यान रखना जिंदगी में एकदम मस्त रहोगे, अपने करियर को लक्ष्य पा सकते हो। इसलिए ना पढ़ो किसी के चक्कर में, हम पड़े हैं तुम्हारे चक्कर में। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, तो छोटे आंत है, तो छोटे आंत में मैंने क्या बोला? पूर्ण आंत, पूर्ण पाचन जो हमारा होता है, पूर्ण पाचन इसमें हो जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से जो भी सारा कुछ होता है वो यहाँ से निकल जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है वो बड़ी आंत खींच देती है, मतलब पानी का अवशोषण कर देती है। तो और इसमें क्या होता है? पाचन प्लस अवशोषण होता है, क्योंकि ये पाचन छोटी आंत जो हमारी ये वाली आंत होती है, ये छोटी आंत जो होती है इसमें पाचन भी होता है और हमारा क्या होता है? अवशोषण भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। इसमें देखो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और तीनों भाग हमने यहाँ पर लिख दिए। ये चीजें आपको आपकी किताब में या आपकी इंटर वाली किताब में नहीं मिलने वाली हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये कंपटीशन में ही मिलेगा, इसलिए बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे और एकदम अच्छी तरीके से कंपटीशन मतलब चलती रहेगी आपकी, क्योंकि बायोलॉजी से, विज्ञान से आपका कोई भी टॉपिक होगा वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अभी आपका बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे के सारे आपको करवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपका आता है ग्रहणी, ग्रहणी को हम बोलते हैं पकवास, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बाबू? ड्यूडेनम। देखो ड्यूडेनम क्या होता है? सबसे पहले भोजन हमारा ड्यूडेनम में ही आता है, जब हमारा आमाशय से नीचे उतरता है तो ड्यूडेनम में ही आता है। ड्यूडेनम क्योंकि यहाँ पर ही हमारा होता है, ये ड्यूडेनम होता है। ठीक है, क्योंकि किसी चीज को अलग करने के लिए, किसी वस्तु को अलग करने के लिए उसको पहले पहले, जैसे आपने देखा होगा गांव की महिला या महिलाएं जो होती हैं, जब गेहूं या चावल को साफ करती है तो वो करती है सूप में ऐसे करके फैला देती है, सूप में फैलाने के बाद फिर उसमें से एक एक चीज को निकाल लेती है, ढूंढ लेती है, समझा कि नहीं? फिर उसमें से निकाल देती है। तो उसमें को इसको अवशोषण मतलब अलग करने के लिए हमारा ये यहाँ से सबसे पहले भोजन आता है, मतलब काइम जो आता है जो ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम के बाद फिर हमारा जाता है जेजुनम में, जेजुनम में जाता है। जेजुनम में काम ये होता है कि फैलाने की जगह दे देता है। ये जेजुनम जो हमारा होता है यहाँ पर, ये फैलाने की जो कायम आया मतलब भोजन आया इसको फैला देता है। तो इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें एकदम फटाक से बाहर निकाली जाती है, अलग अलग कर दी जाती है। समझा कि नहीं आगे मेरी बात को? तो यहाँ पर जो जेजुनम होता है हमारा, ये जेजुनम हमारा क्या होता है? फैलाने का काम कर देता है, फैलाने का काम। ठीक है, अब बचा हुआ इलियम।
देखो इलियम, इलियम जो बचा हुआ है ये पाचन करता है और अवशोषण करता है, क्योंकि सब चीज को जो अलग कर दिया, जब क्या कर दिया, अलग कर दिया, जब अलग कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पाचन भी हो जाएगा, और जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आज सभी चीजें जो हैं वो इसका अवशोषण कर लेंगी और खींच लेंगी। ठीक है बाबू, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको समझाते हैं। ये आपकी थी छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद यहाँ पर जो आपके बच्चे हुए हैं ये आपके हैं बड़ी आंत के भाग। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये आपके क्या है, बड़ी बड़ी आंत के भाग। अब देखो बड़ी आंत में मैंने बोला था, बड़ी आंत में सिर्फ एक चीज ही होता है जिसका काम होता है सिर्फ जल का अवशोषण करना। जैसे जब किसी डायरिया बनती है, किसी व्यक्ति को जब डायरिया बनती है तो हमारी जो बड़ी आंत आती है, बड़ी आंत जो होती है उसमें कभी सूजन आ जाए, कुछ भी हो जाता है, तो उसके कारण ये जल का अवशोषण नहीं करती है, जिसके कारण जो हमारे पुरुष है, कोई भी एक्सवाइजेड है, उसको लेटरिन जो होती है पतली आने लगती है, ठीक है, वो पानी तरह आने लगती है, क्योंकि इसमें जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत अपना काम मतलब जल को अवशोषण कर ही नहीं पाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब डायरिया बन जाती है। तो डायरिया में सबसे पहले हमारी बड़ी आंत ही ग्रसित हो जाती है, जिसके कारण ये जल अवशोषण नहीं कर पाती है। ठीक है, अगला बाबू दिया हुआ कि इसके निचले भाग को हम सिकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकम। इसका जो निचला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिकल बोलते हैं। ठीक है, सिकल सिकम बोलते हैं, सिकम कहते हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है एपेंडिस, तो एपेंडिस अवशेषीय अंग है। ये एपेंडिस बाबू क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमें मालूम है, जिन बच्चों ने शायद है हमारे जितने ये बच्चे देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस यहाँ पर बैठ के हमारी वीडियो को देख रहा है, हमें कम से कम 80% भरोसा है उनको यही नहीं पता होगा कि ये अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स अवशेषी अंग कौन सा है या क्या है, ये हमें मालूम है, नहीं पता होगा। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल नहीं लो, जब तक हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। चलिए बताते हैं आपको। बाबू देखो यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये चीज, ये हमारा, इधर मत देखो, ये हम तो ऐसे कर रहे हैं बस, वो एक अलग चीज़। इधर देखो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये हमने यहाँ पर बनाया, ये हमारी बड़ी आंत में यहाँ पर ये पहली थोड़ा लटका होता है। ये इसका काम क्या होता है बाबू? यही हमारा, सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं। ये जो हमने लिखा ना अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो होता है ये यही होता है, ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या कहते हैं? जो काम नहीं करता बस है, तो वो अवशेषी अंग, बट पहले ये काम करता था। इसका काम क्या होता है वो भी चीज आपको समझाते हैं। इस अपेंडिक्स का बाबू काम होता है घास फूस को पाचन करना। घास फूस का पाचन करने का काम जो था वो अपेंडिक्स करता, क्योंकि पहले के जब होमोसेपियंस हुआ करते थे तो वो घास फूस सब खाते थे, तो सब खाते थे, तो ये पहले थोड़ा बड़ा हुआ करता था, जिसके कारण जो घास होती थी उस घास का क्या हो जाता था, पाचन हो जाता था। लेकिन ये जो अपेंडिक्स जो हमारा होता है वो जानवरों में थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि वो उनका जो घास फूस का जो पाचन हो जाता है। समझा के नहीं आ गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं आपको। तो अपेंडिक्स अब समझ में आ गया, क्योंकि ये अब अवशेषी अंग है तो हमारे बॉडी में ये काम करता नहीं, तो इसलिए इसको अवशेषी अंग बोल देंगे। तो यही अपेंडिक्स होता है, जो कि हमारे बड़ी आंत की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लटका हुआ होता है। आई होप ये समझ गए होगे ना? अरे काहे टेंशन लेते हो, जब तक है ना एक एक चीज आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने घबराने की बात नहीं, बस ओनली अच्छी तरीके से आपको देखना है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बट आप लोग कंजूसी बहुत करते हो चैनल सब्सक्राइब करने में, पता नहीं आपका पैसा जाता क्या है। टेंशन ना लो, पैसा जाएगा हम दे देंगे, लेकिन कर लो। देखो अब आता है कि बड़ी आंत के जो भागों को होता है ना उसको हम कॉलोन कहते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि बड़ी आंत, अब पहली बात तो ये यहाँ पर ये आ जाती है कि बड़ी आंत के भागी कब होते हैं भाई साहब। दिक्कत तो यहाँ पर है, इससे कहो सर बड़ी आंत के भागी कहाँ होते हैं? बड़ी आंत तो ये देखो, ये एक ही तो है बड़ी आंत, इसके भाग कहाँ से आ गए? नहीं बाबू, अब कोई बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये वाले भाग बता रही है, देखो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बनाया है तो ये वाले भाग होंगे। नहीं बाबू, ये नहीं होते बिल्कुल, तभी तो कहते हैं अच्छे से देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन नहीं करते हो आप लोग। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, हम सारा बताएंगे, आप चेक करो या ना करो तब भी हम आपको बताएंगे। हमारा काम है सिर्फ आपको सिखाना, और आपका काम है ओनली सीखना, तो अच्छे से आप सीखो। ठीक है, तो हम बताते थे बड़ी आंत के जो हमने भाग होते हैं उसको कोलोन बोलते हैं, कोलोन। ठीक है, कोलोन ये हमारे 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन हमें आपको भाग फिर बता दिए। देखो पहला ये भाग यहाँ से, ये वाला 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और चौथा हमारा ये थोड़ा कटा हुआ भाग। ठीक है, ये हमारा क्या, ये इनको ही हम कॉलोन बोलते हैं, यही हमारे भाग होते हैं। समझा के नहीं आया गया? ठीक है, यही हमारे होते हैं 1 2 3 4, समझा के? ये थोड़ा छोटा कटा हुआ होता है, तो ये हमारे कॉलोन होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको बताते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया था ये क्या होता है हमारा एनस होता है, मतलब ये यहाँ पर मलाशय होता है, और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है एनस होता है। तो ये मलाशय होता है, मलाशय में जो हमारा जो मतलब पूरा भोजन सब कुछ पाचन जल का अवशोषण हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो भोजन यहाँ पर आता है उसको हम काइल बोलते हैं, काइल के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है किसमें, मलाशय में, गंदगी के रूप में, मतलब उसको हम काइल बोलते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया पेट में भोजन आ जाता है अमाशय में, तो उसको हम क्या बोलते थे,
क्या बोलते थे, काइम, क्या बोलते थे, काइम। मुख वाले क्या बोलते थे, बोलस। तो इस तरीके से जब हमारा मलाशय में जो भोजन पहुंच जाता है उसको हम काइल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, काइल कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया, जो कि हमारे मलाशय में रहता है और मलाशय में रहने के बाद वो वहां से बाहर निकल जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मलाशय की जो यहाँ पर ये परत, ये ना होती है, ये वाली परत इधर साइड वाइड वाली, इसमें क्या होता है कभी कभी सूजन आ जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो दाने हो जाते हैं तो उसमें मतलब जो कोशिका होती है इधर उधर थोड़ी खिसक जाती है, इधर उधर बढ़ती है, घटती बढ़ती है। तो जिसके कारण लोगों को क्या होता है, जो जिसका नाम बीमारी के नाम दे रखा है, जिसे कहते हैं बवासीर। तो वो बवासीर यही होती है। तो जिसको ऑपरेशन करने के बाद ये बवासीर की जो ये बड़ी हुई जो कोशिका होती है वो उसको काट दे, मतलब जो मांस होता है बड़ा हुआ कब से काट दिया जाता है, जिससे ये बवासीर सही हो जाती है। तो यहीं पे ये बवासीर होती है। समझा गया नहीं आ गया, ये एनस में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बढ़ जाती है तो जिसके कारण बवासीर हो जाती है। तो ये लोग यहाँ तक इतना आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोगों से यही गुजारिश है, फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फटाक से लाइक कर लो, साथ में अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबू जय हिंद।